इस वक्त हम मौजूद हैं दतिया ज़िले के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर, जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, जिसका इतिहास और जिसके चमत्कार के बारे में आज हम आपको बताएंगे। हम मंदिर के दरअसल पिछले भाग पर खड़े हुए हैं। मंदिर का अगला भाग उस साइड है, हम पिछले भाग पर खड़े हुए हैं। और इस मंदिर के बारे में जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि इस मंदिर का आपको 400 साल पीछे जाना पड़ेगा, जिसमें यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, राजा रतन सिंह हुआ करते थे। यहाँ परिसर एक किला परिसर था जिसे रतनगढ़ के नाम से जाना जाता था। और तो यहाँ के जो राजा थे, महाराजा थे रतन देव सिंह जी, उनकी 2 संतानें थीं। एक जो रतनगढ़ देवी माँ हैं, मांडुला माता, और एक उनके जो पुत्र थे कुंवर गंगाराम देव जी। मध्य प्रदेश की धरती पे है रतनगढ़ वाली मैया और ऐसो प्रसिद्ध मंदिर, जिते डाकू भी बड़ी श्रद्धा से घंटा चढ़ावे आउते। दतिया जिला के विंध्याचल पर्वत पे रतनगढ़ वाली माता जी विराजी हैं, जो एक इकलौतो मंदिर है पूरे हिंदुस्तान को, जिते कोनो भी जहरीले सांप ने काटे हो, मंदिर के नाम को बंद लगा लो तो कई जात के सांप को जहर नहीं चढ़त है। और एक ऐसो मंदिर है जिते वीर शिवाजी महाराज ने भी आके माथा टेके और मंदिर को निर्माण कराओ। मध्य प्रदेश के दतिया जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर मरसेड़ी गांव के पास स्थित है जो मंदिर। बीहड़ इलाका होने की वजह से पूरा मंदिर घने जंगल में है। पूरा प्राकृतिक और चमत्कारिक इलाका है, संगई दर्शनीय स्थल भी है। प्राकृतिक रूप देखने के लाने और इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लाने पूरे देश भर से लोग आते हैं। तो सबसे पहले महाराज इस मंदिर के बारे में बताइए। माँ रतनगढ़ देवी माता और कुंवर महाराज के मंदिर में एक प्राचीन मंदिर है, चमत्कारिक है। कैसे क्या हुआ मंदिर के, कब यहाँ पता चला मंदिर, और माता किसकी पुत्री हैं, और रतन इनके क्या चमत्कार हैं? माता रतनगढ़ का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर राजा रतन सिंह महाराज थे, ये दोनों भाई थे, रतन सिंह देव सिंह। यहाँ रतनगढ़ माता के स्थान पर उनके 2 संतानें थी। एक मारूला नाम के नाम से प्रसिद्ध थी, बहन आज भी रतनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। उनके भाई गंगाराम थे, वे कुंवर महाराज के यहाँ से नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर भाई जॉर्ज का मेला लगता है, जवाई की जॉर्ज के दिन यहाँ सर्प काटती है, उनका बंद लगा देती है, और बंद यहीं जॉर्ज के जहाँ खुलता है, मरा आदमी जिंदा हो जाता है। ये यहाँ रतनगढ़ माता की कला है, उनके भाई की कला है। अच्छा, यहाँ पर कोई भी सांप बिच्छू काट ले तो यहाँ बंद लगा दो तो वो ठीक हो जाता है? ठीक हो जाता है यहाँ पर। और माता रतनगढ़ देवी माता पे जो यहाँ पर घंटे चढ़ाए जाते हैं, उनकी क्या? उनके यहाँ से सर्व काटती है कि हम यहाँ घंटा चढ़ा जाएंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा कराया जाएंगे या भागवत कराया जाएंगे, उनके नाम से बोल देते हुए उनकी मनोकामना पूरी होती है, पूरी कर देती है। अच्छा, तो माँ रतनगढ़ देवी माता ने यहाँ इन्हीं जंगलों में समाधि ली थी कि पत्थर की बनी थी? नहीं, यहाँ पर यहीं उन्होंने समाधि ली थी। यहाँ की वे रानी, यहाँ की बेटी थी। यहाँ पर किसी बादशाह मुस्लिम का शासक था, दिल्ली के बादशाह का, वहाँ ने चढ़ाई की क्योंकि ये बहुत सुंदर थी। उन्होंने कहा हम शादी करेंगे, लेकिन उनको नहीं थी पसंद। उन्होंने कहा हमारा यहाँ अंत ही हो जाए। वे समाधि ले चुकी हैं और रतनगढ़ के नाम से प्रकट हो चुकी हैं। रतनगढ़ देवी माता के नाम से यहाँ फिर मंदिर बना। ठीक है, हमारे साथ यहाँ लोकल के पुजारी थे, उन्होंने इस पूरी माता रतनगढ़ देवी और कुंवर महाराज के बारे में बताया। बात लगभग 400 साल पुरानी है, जब मुस्लिम तानाशाह अलाउद्दीन खिलजी को जुल्म अपने चरम पे हतो, तब खिलजी ने अपनी बदनीयती के चलते सेवड़ा से रतनगढ़ आवे वालों पानी बंद कर दो। रतन सिंह की बेटी मांडुला और उनके भाई कुंवर गंगाराम देव जी ने अलाउद्दीन खिलजी के फैसला को विरोध करे, और यही विरोध के चलते अलाउद्दीन खिलजी ने वर्तमान मंदिर रतनगढ़ वाली माता के परिसर पर बने किले पे आक्रमण कर दो, जो राजा रतन सिंह की बेटी मांडुला को नागवार गुजरे। राजा रतन सिंह की बेटी मांडुला बहुत सुंदर हती, उन पे मुस्लिम आक्रांताओं की नज़र हती, और यही नज़र के संगे खिलजी की सेना ने महल पे आक्रमण करे। मुस्लिम आक्रमणकारियों की बुरी नज़र से बचने के लाने बहन मांडुला और उनके भाई कुंवर गंगाराम देव जी ने जंगल में समाधि ले ली। तभी से जो मंदिर अस्तित्व में आओ, और ये मंदिर की चमत्कारिक कथाएं भी बहुत हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं माँ रतनगढ़ देवी माता के मंदिर के जस्ट नीचे जंगल में, बीहड़ में। जी हाँ, हम मौजूद हैं उसी जंगल में जहाँ माँ रतनगढ़ देवी अपने भाई गंगाराम के साथ इस जंगल में शिकार खेलने आती थीं। और इसी जंगल की एक बहुत
चमत्कारिक कहानी कह लीजिए या चमत्कार अभी का कह लीजिए कि कहा जाता है, लोग मानते हैं, लोगों का विश्वास है, आस्था है और लोग करते भी हैं और उनकी होता भी है कि यहाँ जो आप मेरे चारों तरफ बीहड़ देख रहे होंगे, चारों तरफ बड़े बड़े छोटे छोटे रूप में पेड़े, बड़े बड़े में पेड़े मिलेंगे आपको और सूखे पेड़े मिलेंगे। तो इनकी यह मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पर यहाँ की लकड़ी ले जाता है और लकड़ी रख देता है, तो यहाँ जो पेड़े आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसके घर में कोई भी विषैला जीव जंतु नहीं आता है, सांप बिच्छू कीड़े नहीं आते हैं। अपने घर में अगर कोई भी यहाँ की कोई भी लकड़ी तोड़ के ले जाए तो यहाँ नहीं आते। इसके पीछे की वजह एक यह भी है कि जब कुंवर महाराज जो माँ रतनगढ़ देवी के भाई थे, महाराजा रतन सिंह के पुत्र थे, तो वो जब वन में शिकार खेलने आते थे तो वन के जितने भी जहरीले जीव जंतु थे वो अपना विष बाहर निकाल के पहले ही से फेंक देते थे। जो अपनी बहन से बेहद स्नेह करते, कई जात के कुंवर महाराज जब जंगल में शिकार करने जाते तब सारे जहरीले जानवर अपना विष बाहर निकाल देते। यही से जब कोनो इंसान को विषैलो जानवर काट ले तो उनके घाव पे कुंवर महाराज के नाम को बंधन लेप लगवाओ जाते और के बाद ठीक होवे पे दिवाली के दूसरे दिना कुंवर महाराज के मंदिर में दर्शन करने पर थे। सर्प दंश से पीड़ित व्यक्तियों को इतने पीड़ा से मुक्ति मिलने को दावा करे जाते। यहाँ एक बहुत ही बड़ा चमत्कारिक एक मान्यता है और कहा भी जाता है, लोग करते भी हैं और देखा जाता है, सालों से चली आ रही है कि किसी भी व्यक्ति को कोई जीव जंतु जहरीला सांप बिच्छू कीड़ा काट ले तो कुंवर महाराज और रतनगढ़ देवी माता के नाम से बंद लगा लिया जाता है मिट्टी उठा के, तो उसको जहर नहीं चढ़ता। फिर बाद में यहीं पर आकर उस बंद को काटा जाता है, जो यहाँ पुजारी काटा करते हैं, कुंवर महाराज के पुजारी। और नदी के इस साइड जब लोग आते हैं, नदी में स्नान करते हैं दौज के दिन और वहीं से उन्हें बेहोश होने लगते हैं, वो शरीर उनका इटने लगता है। इसी के लिए प्रशासन कम से कम 3000 स्ट्रेचर की व्यवस्था करता है लाने के लिए। वो परिजन के साथ आते हैं, लोग उन्हें गाड़ियों में हाथों पर रख के लाते हैं। कुंवर महाराज की बहुत ही चमत्कारिक यहाँ का सिद्धि है कि यहाँ पर कैसा भी मतलब कोई भी जीव जंतु हो, अगर वो काट ले तो उनके नाम का सिर्फ बंद ही लगा दो तो उससे ही जहर नष्ट हो जाता है। जो मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुगलों के ऊपर विजय की भी निशानी है। जब 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच युद्ध भाव, तब कई जात के रतनगढ़ वाली माता और कुंवर बाबा ने शिवाजी महाराज के गुरु रामदास जी को देवगढ़ के किले में दर्शन दिए थे। शिवाजी महाराज को मुगलों से फिर से युद्ध करने के लाने प्रेरित करे। तो फिर जब पूरे भारत पर राज करने वाले मुगल शासन की सेना वीर मराठा शिवाजी की सेना से टकराई, सो मुगलन को पराजय को सामना करने पड़े। मुगल सेना को परास्त करने के बाद शिवाजी महाराज ने मंदिर को निर्माण कराओ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं माँ रतनगढ़ देवी माँ के मुख्य मंदिर पर, जहाँ माँ रतनगढ़ देवी माता अंदर विराजमान हैं। अंदर कोई भी किसी प्रकार की फ़ोटोग्राफी करना मना है, इसलिए हम आपको माता का मंदिर और माता की मूर्ति अंदर नहीं दिखा सकते। लेकिन आपको यहाँ जो अभी हम मौजूद हैं यहाँ के बारे में आपको कुछ बताएंगे। बहुत साल पुरानी बात है, 17वीं सदी की बात है, जब औरंगजेब ने महाराजा वीर हृदय सम्राट हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति महाराज शिवाजी और उनके पुत्र को बंदी बना लिया था छल पूर्वक। तब उनके गुरु महाराज समर्थ रामदास जी महाराज एवं उनके दाता पूर्ण देव महाराज दतिया आए। दतिया आने के बाद उन्होंने यहाँ पर आए, यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की और यहीं से वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को छुड़ाने का पूरी योजना तैयार की। और उसके बाद यहाँ से उन्होंने फलों की टोकरी भेजना शुरू की। बहुत दिन तक यह लगातार सिलसिला चलता रहा। इसी क्रम में वीर शिवाजी महाराज यह समझ गए कि उन्हें कैसे यहाँ से वापस आना है और वो अपने पुत्र समेत फलों की टोकरी में बैठकर निकल आए। जिसके बाद उन्होंने आकर प्रथम बार ही यहाँ आए और माथा टेका और मंदिर पर एक घंटा चढ़ाया और यहाँ पर उन्होंने मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद लगातार ऐसा होता है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में घंटे थे। फिर 2015 में शासन और प्रशासन से मिलकर यहाँ पर जो घंटे थे उन सबको एक घंटे के रूप में परिवर्तित किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा और
सबसे तेज बजने वाला घंटा है। 1935 किलो का, लगभग 2 टन का यह घंटा है। और ये जो आप देख सकते हैं, इसको जो जिस पर टंगा हुआ है, इसका वजन लगभग 3 टन के लगभग है। इस घंटे की यह खासियत है कि इसे 4 साल से लेकर 80 साल तक का बुजुर्ग भी बजा सकता है। और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पीछे नीचे भी घंटे टंगे हुए हैं, बहुत वजनदार घंटे। लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, बहुत हज़ारों लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं यहाँ पर, और उसी के क्रम चलते यहाँ पर ये घंटे लगाए जाते हैं। बीहड़, बागी और बंदूक के लाने चर्चित रही चंबल घाटी के डकैतों की भी ई मंदिर में मान्यता है। रतनगढ़ वाली माता मंदिर में चंबल इलाके के डाकू बागी पुलिस को चैलेंज करके दर्शन कर भी आउते, और कई डाकुओं ने मंदिर में आके घंटा चढ़ाओ, लेकिन एक भी डकैत उस समय पकड़े नहीं जा पाए। माधव सिंह, मोहर सिंह, मलखान सिंह, मान सिंह, जगन गुर्जर से लेके फूलन देवी तक ने इतने घंटा चढ़ा के आशीर्वाद लाओ गंगा देवी माता के मंदिर पर। और ये दूसरा मंदिर है जो कुंवर महाराज का मंदिर है। जैसे गंगाराम देव महाराज थे, जो राजा रतन देव की संतान थे, पुत्र थे, तो उनके मंदिर पे हैं। उनके मंदिर के चमत्कार और इतिहास का वर्णन करते हुए आपको आगे ले जाते हुए बताते हैं कि जो अपने राजा रतन देव के पुत्र गंगाराम देव जी, और जो अभी वर्तमान में कुंवर महाराज लोग कहते हैं और पूजा करते हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनने अपनी बहन के साथ आत्म बलिदान किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था इस किले पर और ध्वस्त कर दिया गया था। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।